यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि 27 के फाइनल से पहले ये यूपी का सेमीफाइनल है और इसलिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों के नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। चाहे संजय निषाद हो या फिर अनुप्रिया पटेल, वहीं इंडी गठबंधन में भी सुर बदले हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के बयान से बीजेपी गठबंधन में खलबली मची हुई है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की अहम सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और केंद्र की मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं, तो यूपी की योगी सरकार में उनके ही पति आशीष पटेल मंत्री हैं। केंद्र और प्रदेश में साथ साथ हैं, लेकिन गांव में सरकार बनाने के लिए बीजेपी से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। यूपी पंचायत चुनाव में अपना दल सोनेलाल अकेले किस्मत आजमाएगी। अपना दल एस की मुखिया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को प्रयागराज में ऐलान किया कि यूपी पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पंचायत चुनाव में पूरा अवसर दिया जाएगा। इस तरह से अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया है कि 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम के साथ उतरेंगी। अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि अपना दल के कार्यकर्ता सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव पर हमारी गठबंधन से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारे कार्यकर्ता भी अपने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इस बार पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव वार्ड और जिला पंचायत सदस्य के पद पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत करने में जुटी है। वहीं 2014 से लेकर अभी तक यूपी में 3 लोकसभा और 2 बार विधानसभा हो चुके हैं। उन सभी चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल ने बीजेपी के साथ मिलकर किस्मत आजमाई, लेकिन शहरी और पंचायत चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ती रही। यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही है। दूसरी ओर यूपी में एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य पालन मंत्री संजय कुमार निषाद ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी। निषाद ने गोंडा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करनी है और पंचायत चुनाव संगठन के विस्तार का सर्वोत्तम मंच है। संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन केवल विधानसभा और लोकसभा तक सीमित है। पंचायत चुनाव में निषाद पार्टी अपने जनाधार को सशक्त करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हर गांव, हर वार्ड, हर बूथ स्तर पर निषाद पार्टी का झंडा लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों की सफलता 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की निर्णायक भूमिका तय करेगी। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भी है। इंडी गठबंधन में भी इसी तरह की सुगबुगाहट देखी जा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से अधिक फायदा होने के बयान से सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और सपा के साथ बसपा के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी निहितार्थ तलाशने में जुट गए हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती दूरी बसपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि बसपा कांग्रेस का हाथ आसानी से नहीं थामेगी। वेस्ट यूपी में इंडिया गठबंधन की सियासत फिलहाल गर्म है। सियासी जानकार भी हैरान है कि सियासी हलके में बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले कांग्रेस से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद आखिरकार पार्टी लाइन से अलग राह क्यों चल रहे हैं। सपा और कांग्रेस दोनों दलों के सीनियर नेता की तरफ से 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन जारी रखने के संकेत कई बार दे चुके हैं। इतना ही नहीं, सार्वजनिक तौर पर भी सियासी दोस्ती का ऐलान भी दोनों दलों के बीच नेता करते रहते हैं। इसके इतर कांग्रेस के इमरान मसूद लगातार सपा पर हमलावर है। सीट बंटवारे के अखिलेश यादव के फॉर्मूले से भी नाइत्तेफाकी जताई दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा था कि हम बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में शुमार अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के मुखियाओं की तरफ से की गई पंचायत चुनाव को लेकर के बयानबाजी पर बीजेपी अपना क्या रुख अपनाती है, या फिर इस पंचायत चुनाव में क्षेत्रीय दलों का दबदबा बरकरार रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।